हाँ, अब स्टार्ट करो। Good morning, ma'am. Today I am going to present MySQL. तो सबसे पहले MySQL है क्या? तो MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। और फिर डाटाबेस क्या है? तो जो डाटाबेस है वो कलेक्शन जो है डाटाबेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है जो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब उसको इजीली हम चेंज कर सकें या फिर मैनेज सब कर सकें। और डाटा कितने टाइप्स के होते हैं? डाटा टाइप्स इन माईसीक्वल होते हैं, तो कॉमनली यूज जो होते हैं वो दो ही होते हैं, कैर और वैर कैर। तो कैर में क्या होता है, ये एक स्पेसिफाई इस कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है जो लेंथ n होती है, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 to 255 तक। तो वैर कैर भी यही होता है, बस लेंथ में जो n की वैल्यू होती है इसमें 0 to 65535 तक होती है। यही वैर कैर और कैर में डिफरेंस है। मैम एक सेकेंड, मैम घर में भी है नहीं कोई। सॉरी मैम। तो वैरकैर में यही डिफरेंस होता है। और फिर आता है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं एक टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो डाटा डाटा वैल्यूज और डाटा वैल्यूज में हो सकते हैं। तो ये ना डाटा की एक्यूरेसी और रियलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यूज होते हैं। तो मेनली कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स माईसीक्वल में हैं, वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो नॉट नल क्या होता है? किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू अननोन और मिसिंग नहीं हो सकती, मतलब कोई खाली नहीं हो सकती, और अननोन वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती। और फिर यूनिक आता है। यूनिक क्या होता है? जो वैल्यूज हर कॉलम में है वो डिस्टिंक्ट और सबसे अलग होनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की जो होती है वो हर कॉलम को, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन की क्या होती है? मैम मेरी आवाज आ रही? आवाज तो आ रही है। स्क्रीन शेयर थी मेरी। हाँ हाँ बिल्कुल। फॉरेन की क्या होती है? द कॉलम विच रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। एक सेकंड। मैम इस फॉरेन की में मैम मुझे भी डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो माई सीक्वल है उसमें माई में वाई मिसिंग है ऊपर हेडिंग पहले स्लाइड। अरे वहां पे भी नहीं, एम के साथ वाई। देखो, फॉरेन की वो है जो दो टेबल्स में कॉमन है, मतलब एक टेबल का की जो दूसरे टेबल के लिए प्राइमरी की है वो उसको बोला जाता है फॉरेन की। Through one particular column, if we are able to join two different tables and compare them and know the data, then it is called as a foreign key. That particular column which is common in both the tables is called as the foreign key. ठीक है मैम।
SQL for data definition में आता है SQL provides commands for defining the relation schemes. तो जो SQL जो होता है वो कमांड्स देता है, डिफाइन करता है, जिससे हम डाटा डेफिनेशन, तो उसको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, जो DDL, हम सेट्स ऑफ रिलेशंस को स्पेसिफाई कर सके। और डाटा डेफिनेशंस जो होती है वो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है क्रिएट स्टेटमेंट से। तो जो ये क्रिएट कमांड होता है ना, ये माई सीक्वल में सबसे इजी कमांड होता है। इसमें बस हमें डाटा क्रिएट डाटाबेस लिख के डाटाबेस का नाम लिख देना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये थैंक यू मैम। Okay, so first thing, Akash, I had made it really clear in the guidelines that were given कि कोई भी theoretical part को नहीं पढ़ाएगा. I do not want to see theoretical part in the presentation, which is exactly what you did. मैंने और उसमें क्लियरली ये बता दिया था दैट ये व्हाट इज कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सारे चीज़ों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव exactly done. So for this, I can't be doing injustice with the others. So in order to do the justice, I want you to either do another presentation with MySQL and its programming part, या तो प्रोग्रामिंग अगर तुम्हारा ऑनलाइन नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने पीपीटीज में ही अपने प्रोग्राम्स को डालते हुए पढ़ाओ, जैसे कि आप रूपा ने किया था. ओके, या फिर एग्री टू लूज मार्क्स. आई वुड नॉट एग्री कि तुम इस बात के लिए आ जाओ, राजी हो जाओ दैट यू वांट टू लूज योर मार्क्स. ओके, so please, I want you to give another presentation wherein you will be focusing only on the programming part and not the theory part, because this is not the this is not what exactly the instructions are saying. In the instructions I have kept it in bold कि कोई भी theoretical part को नहीं करेगा. एक प्रोग्रामिंग वाले में भी थियोरी आप चूज नहीं करोगे. Okay, so redo it, Akash, and tomorrow is the final time you will be getting another chance जब तुम्हारा फाइनल असेसमेंट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट कशिश, स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. तो क्विज भी कल ही दूं? क्विज भी कल ही दे दो. ओके मैम. Ma'am, am I audible? Yeah, you're audible. Good morning, ma'am. I'm going to present a presentation on topic Python. First of all, I want to tell you about what are lists. A list is a collection of data. It can hold value of multiple data types. You share your screen. My screen is not visible. Your screen is not visible at all. You haven't started sharing. Redo it once. Ma'am, now my screen is visible. Now it is visible. Good morning, ma'am. Today I'm going to present a presentation on the topic Python. First of all, I want to tell you about what are lists. A list is a collection of data. It can hold values of multiple data types. Here I'm taking three types: append, extend, and insert. First of all, I want to tell you about append. Append method adds a single item to the existing list.
and the syntax is list dot append item. For example, I'm taking the example list. Here I'm taking 3 different shapes. That is, first is moon, second is rectangle, and the third is triangle. Then print this and the first, and then we get the fourth shape, that is a emoji. That then we will print this, and then uh, we get list dot append a, then we can print it. Then the second one is extend, appends each element passed as an argument at the end of the given list. For example, list one is, I'm taking here 3 different shapes. List one is a moon, a rectangle, and a triangle. List two is a emoji and an star. Then we will uh, list one dot extend list two. Then the third, I'm taking insert. The insert method inserts the element to the list at the given index. Syntax is list dot insert item. Example, a list is 3 different shapes again. Then we will print it, and the list dot insert is of list 2 and 34 printed. And thank you, ma'am. Is that Kashish, or do you want to show something on Python programming? No, ma'am. Okay, it could have been a little more elaborative with respect to examples. Good that you did not take a theoretical part. Yes. Okay, good. Overall, it was a good thing. And I'm so glad listening to your voice. In the entire year, I haven't heard your voice at all. Okay, next. Yes, ma'am. Okay. Okay, next is Bhuvesh. Start sharing your screen. Bhuvesh, please unmute yourself first. हाँ स्क्रीन तो आ गया तुम्हारा, अनम्यूट कर लो बेटा. Bhuvesh, speak once again. Your screen is visible. I'm able to see about lists, but I'm not able to hear you at all. Good morning, ma'am. Yeah, done. Today I am presenting a presentation on list. First, I tell about list. List is a collection of values and the items. Lists can be string, integer, float, objects, or even a list. Elements of list are enclosed in square brackets. The value that make up a list are called its elements. In the other words, we can say lists are heterogeneous of multiple types in nature. Now we learn about how to create a list. List can be created by putting commas, separated values item within square bracket indicates the start and end of the list. Considered a element separated by a comma. The syntax for the creating list is list name equals to square brackets.
For example, fruits equals to square bracket open mango, comma apple, comma grapes, square bracket close. Now we have three types of list: empty list, long list, and nested list. Now we learn about what is empty list. Empty list, in this list no element considered, and long list, in this list more than two or elements are there, and nested, in this list containing other list and as an element. How to create a list from an existing sequence. Creating list from a sequence. For example, list 1 equals to list computer. Print list 1. It will print bracket square bracket open C comma O comma M comma P comma U comma T comma E comma R square bracket close. It is a string converting into list. An empty list with function list. List equals to list bracket empty close bracket. Print list 2 and output it will show empty square brackets. Creating a list through user using input list method. List 1 equals to list bracket open input, enter the values and bracket close double. Now let's see. Enter value high python and then give command print list 1. It will print bracket square bracket open space comma h comma I comma space comma p comma y comma t comma h comma n comma o comma n square bracket close. And now we learn about how to count the elements in the list. First element will count as 0, and then second element count as a 1, and third element count as a 4 in the positive index. And when we count in a negative index, we have to count first element from the back side. Last element is -1, and second last element is -2, third last element -3. Now go forward. Thank you. Now I am showing you how to do in Python. See that this is the example of nest. The first example is of creating a list from an existing. We will put list 1 equals to list bracket open inverted commas into and computer bracket closed. Then give command print list 1. It will print bracket open COMPUTER in and list
Another example is list 2. List, it is the example of empty list. List 2 equals to list bracket open and print the bracket will be empty. Nothing will be right in brackets. Print list 2. It will print like only empty square brackets. And thank you. Bhuvesh, if you're not comfortable with English, you could easily speak in Hindi whenever you want. Okay, that was the last thing. Okay, well done, Bhuvesh. In fact, you have shown programming also. This is what I expected from all of you, that is showing programming part. So somewhere this portion was lacking a little on Kashish's behalf, but it was absolutely lacking on Akash's side. So Akash, I want you to redo your work. Okay. Rest all it is over. I have no intimation from Dhruv Kaparwan and Shubh and Varun. Okay, so these three I have put it up to the in charge. So she'll be taking appropriate action on these three students. So any one of you who knows